हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राम सर का नमस्कार। तो दोस्तों आज हम फिर से यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम जो कि आपके 23 से स्टार्ट हो रहे हैं और 31 तक चलेंगे। तो इसके लिए हमने एक 20 प्रैक्टिस सेट एक सीरीज़ स्टार्ट किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप यहाँ पे सॉल्व कर पाएँ और आने वाले एग्ज़ाम में आप बेहतर रिजल्ट ले पाएँ। ओके, तो हम इसी के लिए हम आपसे प्रतिबद्ध हैं, कमिटमेंट किए हुए हैं कि हमें एग्ज़ाम से पहले पहले आपको 20 प्रैक्टिस सेट करवाना है। तो दोस्तों ऐसे में आपके लिए भी एक इम्पोर्टेंट वर्क ये है कि आप जो भी वीडियो देखें हमारे, उनको आप शेयर करते रहें ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ऐसे कंटेंट नहीं पहुंच पा रहे हैं वो भी इनको देख सकें और अपनी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं बिना किसी आपका टाइम गंवाएं, क्योंकि आपके लिए टाइम बहुत वैल्यूएबल हो चुका है और इस कम समय में आपको बहुत सारी अभी प्रिपरेशन करनी है। तो दोस्तों इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जिसमें एक से अधिक साधारण वाक्य हो तथा वे किसी संयोजक शब्द से जुड़े हों उसे कहते हैं मिश्र वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं, जटिल वाक्य कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, संयुक्त वाक्य। आपको परिश्रम करना चाहिए जिससे आप परीक्षा में पास हो जाओ। तो उक्त उदाहरण है सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, विशेषण उपवाक्य है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। छोटा भाई धार्मिक पुस्तकें अधिक, मेरा भाई प्रशांत पढ़ता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, धार्मिक पुस्तकें अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिया से कविता पढ़ी जाती हैं में प्रयुक्त वाच्य है कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्मवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैशाली ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में वाच्य है कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्तृवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है? डैश, सेमीकोलन, कामा, डैश। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कामा। ठीक है, तो अर्ध विराम ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। करकट शब्दों का क्रमशः अर्थ है कर्कश करकट, केकड़ा कूड़ा, कड़वा कर्कश, कूड़ा कड़वा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, केकड़ा कूड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? हंस, 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 एक पक्षी, हंसना, रत, रति, संलग्न, प्रेम, आदि, आदि, अंत, प्रारंभ, अंगना, आंगन, स्त्री, आंगन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, आदि, आदि, अंत, प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आद्य आद्य शब्द का युग्म का उपयुक्त अर्थ युग्म होगा पहला आज, अभी पहला, आज पहला, आज अभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, आज पहला। ओके, आज पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ भी नहीं जानने वाले को कहते हैं अज्ञ, भिज्ञ, अल्पज्ञ, विज्ञ। तो दोस्तों क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, अज्ञ। वह जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो, वाक्यांश का अर्थ प्रकट करने वाला शब्द है विजयी, विजेत, विजित, पराजित। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, विजित होगा। छल का विलोम शब्द होगा सफल, अछल, बिछल, निश्छल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, निश्छल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षणिक, क्षणिक का विलोम है शाश्वत, अज्ञात, पठित, शयन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, शाश्वत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातन का विलोम होता है समीचीन, समीचीन, नवीन, अद्यतन, सामयिक। तो दोस्तों क्या होता है इसका विलोम शब्द पुरातन का? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, नवीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयात का विलोम है अपेक्षा, अभिष्ट, इष्ट, निर्यात। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, निर्यात। कौन सा विष्णु का पर्यायवाची नहीं है?
दामोदर, हर, जनार्दन, चक्रपाणि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, हर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख का पर्यायवाची नहीं है अच, चच, दृग, देव। तो दोस्तों कौन सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, देव। बाहु किसका पर्यायवाची नहीं है? हस्ती का, पाणी का, भुजा का, हस्त का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हस्ती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समचीनी का पर्यायवाची है प्राचीन, नवीन, उपर्युक्त, उपयुक्त। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओछा आदमी अधिक इतराता है के लिए उचित कहावत है। अंधों में काना राजा, अधजल गगरी छलकत जाए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बाप न मारी मेढ़ की, बेटा तीरंदाज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अधजल गगरी छलकत जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं, इस अर्थ को कहने वाली लोकोक्ति है कि जब तक जीना तब तक सीना, जल में रहकर मगर से बैर ठीक नहीं, तू डाल डाल मैं पात पात, नीत हकीम खतरा ए जात। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा तो वह आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, जल में रहकर मगर से बैर ठीक नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंत या समाप्त होना को दर्शाने वाला मुहावरा है उल्टी माला फेरना, ऋण फेरना, इतिश्री होना, आकाश टूटना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, इतिश्री होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द विदेशी है? वश है, कदली है, अदालत है, पथ है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, अदालत होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? किशनु है, कन्हैया है, कान है, कृष्ण है। तो दोस्तों कौन सा होगा तद्भव रूप? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कान है होगा। ओके दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है, आप देखना मत भूलें। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहें। हमारा आपसे बार बार एक ही निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर करते रहें। दोस्तों आप जितने ही वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हमारा एक मनोबल बढ़ेगा और उतना ही आपके लिए हम और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करते रहेंगे। ओके, तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को कि प्रस्तुत में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? धन्य, जमाई, परपट, मशक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जमाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस विकल्प में एडजॉर्न का समानार्थक हिंदी शब्द है? अनुवर्तन, सटा हुआ, स्थगित करना, पार्श्वस्थ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, स्थगित करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है? एक्नॉलेजमेंट, पावती, एडिटिंग, लेखा परीक्षण, एंटीसीडेंट, दुर्घटना, अप्लीकेंट, आवेदक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा तो वह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, इंसिडेंट्स, दुर्घटना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द गुरु से संबद्ध नहीं है? पृथ्वी, भारी, बड़ा, श्रद्धेय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, पृथ्वी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा का अर्थ है घृणा, अनिच्छा, अभिलाषा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, अभिलाषा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक हैं शरदचंद्र, प्रेमचंद्र, अमृता प्रीतम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकलती है? राजस्थानी हिंदी से, पहाड़ी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा तो वह आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, पश्चिमी हिंदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रभाषा होती है अधिकतर राज्यों की भाषा, राज्य विशेष की भाषा, राष्ट्र की राजधानी की भाषा, राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा
तो वह आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा। अब दोस्तों यहाँ पे प्रश्न संख्या 33 से 37 तक एक गद्यांश है। अब इस गद्यांश को आपको पढ़कर और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ओके, तो देखते हैं इसको कि स्थल एवं बाह्य पदार्थ एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। स्थल एवं बाह्य पदार्थ एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उसे भौतिक स्थूल लाभ तथा प्रलोभन न तो लुभाते हैं न ही प्रोत्साहित करते हैं। विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है, उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती हैं। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। राज्य अधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला, पर वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य को भली भांति निर्वाह कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, परंतु अपना काम न करने दिया जाता, तो निश्चित ही वह अनुभव करता कि उसे कठोर रूप से दंडित किया गया है। ओके, तो ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया। यदि इसका उत्तर हाँ है तो बाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं खलेगा, और यदि नहीं है तो हमें अपने को भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। अब दोस्तों इस गद्यांश को पढ़कर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो क्वेश्चन है कि मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? संपन्नता के लिए, भरे पूरे जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए, आराम के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा तो वह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, अच्छे जीवन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? क्षमतावान, सक्षम, शक्तिशाली, सामर्थ्यवान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, शक्तिशाली। क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, रेखांकित का तात्पर्य है ढेर से, आभार से, कृतज्ञता से, भार से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ढेर से। भली भांति निर्वाह कर चुका था, उपरोक्त वाक्यांश में क्रिया विशेषण है। भली भांति, निर्वाह, कर चुका, भली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, भली भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है? महत्व प्लस आकांक्षा, महत्व प्लस आकांक्षा, महत्व प्लस कांक्षा, महत्व प्लस आकांक्षा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, महत्व प्लस आकांक्षा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 37 है तो यहाँ पे महत्व प्लस आकांक्षा है और ऑप्शन डी भी महत्व प्लस आकांक्षा है। तो यहाँ पे आपका जो एक राइट आंसर होगा है ना, तो वह केवल आपका महत्व प्लस आकांक्षा होगा। ये भी, हालांकि ये भी सही है। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो आंसर होगा वो केवल महत्व प्लस आकांक्षा होगा। ओके, तो यहाँ पे त्रुटि की वजह से ये गलत यहाँ पे लिख गया है। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों हमने ऑलरेडी कई सारे टेस्ट सीरीज अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको वॉच कर लें और वीडियो को दोस्तों शेयर करना मत भूलें। वीडियो को शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जितनी भी आने वाली टेस्ट सीरीज़ हैं आप सभी को वॉच कर पाएँ, सभी को देख पाएँ और अपने एग्ज़ाम का मूल्यांकन कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें कि आप आने वाले जो 23 से स्टार्ट होने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम है उसमें आप इस बार वर्दी पहनकर ही माने। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ अब हम फिर से मिलेंगे जीएस के प्रैक्टिस नंबर 2 पे। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।